हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। आज है 4 अक्टूबर 2025, समसामयिकी रोज़ का समाचार। करंट अफेयर्स शुरू करते हैं आज का। चलिए, जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण नहीं करना है। फ्रेंड्स, जो भी करना है आपने वो खुद से करें, किसी को कॉपी ना करें। जो आपको लगता है कि ये मेरा तरीका है, ये मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप उस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाएं, बेहतर करते रहें। और जो भी आपको मंजिल, जिसको भी आपने पानी हो, जो भी आपने कुछ चाहना हो, वो आपको मिल जाएगा, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आगे का शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो मनाया गया है अभी हाल ही में। कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था और उन्हीं की याद में यूएनओ, ठीक है, यूएनओ क्या मनाता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, 2 अक्टूबर को हमारे बापू का जन्मदिन हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को। ओके, इस दिन का छुट्टी था पूरे भारत में। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि महात्मा गांधी के साथ भारत के दूसरे सेकंड पीएम यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु, ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। कहाँ पर? ताशकंद में। ठीक है, तो ताशकंद कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना है। ठीक है, ये एक एशियन कंट्री की क्या है? कैपिटल है। संयुक्त महासभा ने 2007 में एक प्रस्ताव को पारित करके 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2007 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, ये दीवान थे पोरबंदर में, जो कि वहाँ के राजा थे, उनके पास ये दीवान का काम करते थे। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट आता है, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ आंदोलन है। पहला है 1917 में चंपारण। ठीक है, गांधी जी का ये क्या था? फर्स्ट मूवमेंट था, जो कि असफल रहा था। ठीक है, असफल रहा था। दूसरा जो इनका था वो था खेड़ा, जो उन्होंने 1918 में किया, ये सफल था। तो प्रश्न यहाँ पर भी आता है कि महात्मा गांधी का असफल आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण, जो इनका पहला था। दूसरा था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन किया कि अंग्रेजों के साथ सहयोग ना करें। 1930 में दांडी मार्च की यात्रा करी नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और उसमें इन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, डू और डाई। उपाधि राष्ट्रपिता ने दी। किसने दी इनको राष्ट्रपिता की उपाधि? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 13 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या की गई जब ये मंदिर में पूजा करके बाहर आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी की बुक है जो पूछी जाती है कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई किताब, तो वो है हिंद स्वराज। इनकी फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, पर ये कंप्लीट नहीं थी, बाद में इन्होंने इसको लिखना छोड़ दिया था। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे शोध। तो इनकी जो ये किताब है फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर पढ़ें। इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अपने ऊपर प्रयोग किए हैं सत्य को बोलने के लिए, सच को बोलने के लिए। इन्होंने इवन अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं मांस खा लूँ या मैं बीड़ी सिगरेट शराब पी लूँ, ये इस किताब में सारा जिक्र किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी की है? अभी हाल ही में क्या हुआ है फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी भारत के वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए एक स्कीम शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस स्कीम के तहत इन्हें क्या दिया जाएगा? डीए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये होगा लगभग
3%, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3%। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है। कैबिनेट ने, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है और उनके पेंशन भोगियों के लिए 3% डीए यानी कि डेली अलाउंसेस की बढ़ोतरी की है। 3% डेली अलाउंसेस हाइक किया है इन्होंने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ठीक है, 500 अरब 500 बिलियंस डॉलर की जिनकी नेट वर्थ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इलॉन मस्क। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप जानते हो, इलॉन मस्क ने रचा इतिहास। ठीक है, 500 अरब डॉलर को पार कर गया इनका नेटवर्थ। ठीक है, तो ये कौन है? ये है एक दुनिया के यंगेस्ट बिलीनियर्स में आते हैं। ठीक है, 500 बिलियंस इनके नेटवर्थ है। इनकी कुछ कंपनीज है, जैसे हो गया टेस्ला। ठीक है, अब टेस्ला की गाड़ियाँ भारत में आएगी। ठीक है, ये भी घोषणा हो गई। टेस्ला क्या बनाता है? ई व्हीकल। ठीक है फ्रेंड्स, ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, दूसरी इनकी जो कंपनी थी ये पेपल, यानी कि पेपल के भी ये क्या थे? फाउंडर थे। ये स्पेस एक्स के भी फाउंडर हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी निजी वो बनाया है, अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा वो था एक्स, यानी कि इन्होंने ट्विटर को खरीदा और उसका नाम क्या रख दिया? एक्स रख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इलॉन मस्क के बारे में ये चीज था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमेजन के फाउंडर कौन थे? कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। फेसबुक, मेटा, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखते हो, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है मेटा के, यानी कि फेसबुक के, जिसका पहले नाम था द फेसबुक। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है विंडो। ठीक है, विंडो बनाता है, यानी कि एक ओएस बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, एप्पल का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। इसके ऊपर प्रश्न आता है। अलीबाबा, जैक मा। ठीक है, अलीबाबा, जैक मा, इनको चीन का, यानी कि चीन का क्या कहा जाता है? बिल गेट्स। ठीक है, चाइना का बिल गेट्स कहा जाता है जैक मा को। ठीक है, ट्विटर जैक डॉर्सी। ठीक है, इवॉन विलियम्स और विजटोन। नेटफ्लिक्स रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेडोल्फ। फ्लिपकार्ट के, ये भारतीय कंपनी है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा। तो ये फ्रेंड्स कुछ फाउंडर्स थे जो कि भारत की ई कॉमर्स कंपनियां हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंडित छुन्नू लाल मिश्रा का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे फ्रेंड्स? पंडित छुन्नू लाल मिश्रा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गायक। ठीक है, ऑप्शन ए गायक। पंडित छुन्नू लाल मिश्रा एक गायक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, एक विशेष रूप से ख्याल और ठुमरी के लिए जाना जाता था। बनारस घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, 2020 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। किस देश ने हाल ही में 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियों की शुरुआत की है? अलग अलग टाइप का जो वीज़ा रहेगा उसकी शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएई ने क्या किया है? अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के वीज़ा श्रेणियों को दिया है। ठीक है, एआई विशेषज्ञ वीज़ा। ठीक है, एआई के क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट होंगे उनके लिए दिया जाएगा। मनोरंजन वीज़ा, जो उनका मनोरंजन कर सके उनके लिए अलग से। इवेंट वीज़ा, जो कार्यक्रम और इवेंट में भाग लेने वाले हैं। और क्रूज पर्यटन वीज़ा, जो क्रूज जहाज़ में यात्रियों के लिए अलग अलग जो वीज़े का प्रावधान रखा है। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4, तो 4 प्रकार के अलग अलग वीज़ा अभी हाल ही में यूएई ने शुरू किए हैं। चलिए ये बात करते हैं यूएई की कैपिटल है फ्रेंड्स अबू धाबी। ठीक है, ये देखिए ओमान, सऊदी अरबिया। ठीक है, और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ की हम बात करते हैं। ठीक है, अबू धाबी। तो ये है दुबई। ठीक है, शारजहाँ, ये आपने इंपॉर्टेंट कर लेना है कि इसके साथ है। ठीक है, ओके। चलिए ये है फ्रेंड्स क्या? ये है बुर्ज खलीफा। ठीक है, क्या है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किसने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में जीती है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पी इनरइन। ठीक है, पी इनरइन। ठीक है, तो इन्होंने, ये है पी इनरइन, इन्होंने हाल ही में अभी 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई? तमिलनाडु में। तो ये 62वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं।
भारत के कुछ प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर जो शब्द है फ्रेंड्स वो चेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि शतरंज से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। और अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद, ठीक है। पेंटला हरिकृष्णा, ये भी ग्रैंड मास्टर है। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। डी गुकेश अभी हाल ही में बने हैं। आर प्रज्ञानंद ये भी उभरते हुए ग्रैंड मास्टर है। विदित गुजराती, ठीक है, ग्रैंड मास्टर। हरिका द्रोणापल्ली महिला ग्रैंड मास्टर। कृष्णन शशिकरण, ठीक है, ये भी ग्रैंड मास्टर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ भारत के ग्रैंड मास्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये अपने इंपॉर्टेंट अपने आप से देख लेना है कि कौन सा क्या है। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स आप, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा था। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 के दिन, यानी कि विजयदशमी के दिन, यानी कि दशहरे के दिन, ठीक है, क्या अपनाया था? इन्होंने अपनाया था धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाने की घोषणा की। तो ये आज सेलिब्रेट किया, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, ठीक है, 1 मई 1960 को बना था। भाषा है मराठी। लोक नृत्य लावणी, तमाशा, मैंगो, ठीक है, राज्य वृक्ष। त्योहार है गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि गुड़ी पड़वा कहाँ पर आयोजित किया जाता है। नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएँ हैं सह्याद्री, सतपुड़ा। महत्वपूर्ण शहर है मुंबई वित्तीय राजधानी है। पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। नागपुर संतरा नगरी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध दुर्ग है रायगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला और प्रतापगढ़ का किला। प्रमुख उद्योग कपड़ा, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म उद्योग, ठीक है। बॉलीवुड तो आपने सुना ही होगा, तो बॉलीवुड कहाँ है, ठीक है, मुंबई में, यानी कि, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर मुंबई की बात करते हैं तो इसको 7 टापुओं का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई यात्रा शुरू करने पर सहमत हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई यात्राओं को शुरू करने में सहमत हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि चीन, ठीक है, ऑप्शन सी चीन। तो चीन और भारत के बीच अभी एक हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत डायरेक्ट फ्लाइट आएगी चीन से इंडिया के लिए, ठीक है, और इंडिया से जाएगी चीन के लिए, ठीक है। भारत सीधी हवाई यात्रा फिर से शुरू करने का कदम उठाए हैं, ठीक है, सहमत हुए अभी दोनों। देख फ्रेंड्स, ये है चीन, ठीक है। पॉपुलेशन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पर कौन आ गए? हम आ गए, ठीक है। अब यूएनडीपी के अनुसार हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़, ठीक है। इससे पहले कौन था? चीन था। चीन की राजधानी है शंघाई, ठीक है, शंघाई। कौन सी राजधानी है फ्रेंड्स? इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है। और बीजिंग क्या है इसकी? पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अक्साई चीन, जिसको पाकिस्तान ने चीन ने कवर किया है, जिसका नाम है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर जो बाउंड्री लगती है वो है LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे साथ बाउंड्री जो लगती है वो चीन की लगती है, ये यहाँ पर साइड लगती है, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, ठीक है। तो यहाँ लद्दाख था, लद्दाख को तो चीन ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, एक भारत का अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये कौन है फ्रेंड्स? ये है श्रम मंत्री, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, माई भारत ऐप करके, ठीक है, जो बहुत यूज़फुल है और ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। क्या है? मेड इन इंडिया,
तो ये फ्रेंड्स है कि हमें अपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और ठीक है जो, और अमेरिका की जो मोनोपोली है, ठीक है अमेरिका की जो मोनोपोली है उसको थोड़ा सा डैमेज करने के लिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है मनसुख मांडविया जी ने। चलिए अगले बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अनंत शस्त्र प्रणाली का पहले क्या नाम था। अब हाल ही में इसका नाम बदल दिया, यानी अनंत शस्त्र रखा गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जिसका नाम अब क्या रख दिया है, अनंत शस्त्र। ठीक है, मिसाइल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पटना आपने याद रखना है, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये कुछ मिसाइल सिस्टम है भारत का। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये था, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आपने। ठीक है, डिफेंस से ये प्रश्न रहेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। चलिए थैंक यू।